जो अर्धसैनिक बल है उनको नहीं मिलता, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन ये लगातार ये बात होती जा रही है कि किस तरीके से अर्धसैनिक बलों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। अर्धसैनिक बलों की संख्या है उसमें अर्धसैनिक बलों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन अब मैं हमारे साथ राणा हम पैरामिलिट्री परिवार है तो हमें पैरामिलिट्री परिवार की तरह ही उपयोग किया जाए और हमें उनकी सुविधाएं भी दी जाए, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन का मामला है या 2004 की पेंशन जब बंद की है इन्होंने, नई पेंशन हमारे ऊपर लागू की है, वो नहीं होनी चाहिए। हमें पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। हमारे फोर्सेज के साथ में बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है जो बिल्कुल मान्य नहीं है। हमारे रिटायरीज के लिए सुविधा नहीं है चिकित्सा की, दूर दराज पहाड़ों के क्षेत्र में CGHS की डिस्पेंसरियां नहीं है, CHG हमारी कैंटीन है उनमें GST माफ नहीं है। और आपको जानकारी होगी पिछले 5 साल में 1500 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया है। सितंबर अकेला ये महीना सितंबर आज 25 तारीख है, अब तक 16 जवानों ने सुसाइड किया है जिसमें 11 जवान CRPF के हैं। कल एक इंस्पेक्टर ने सुसाइड किया है जो बहुत ज्यादा पीड़ा देता है कि एक जवान देश सेवा के लिए आया था वो सुसाइड करने को मजबूर क्यों है, ऐसी क्या दिक्कत है फोर्स में। और 50,000 से ज्यादा लोग नौकरी छोड़ के चले गए हैं जो BRS भी नहीं लिए हैं, प्री मैच्योर रिटायरमेंट जिनको हम डिस्चार्ज कहते हैं, या नौकरी छोड़ के चले गए हैं, जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। 1 लाख से ज्यादा हमारे फोर्सेजों में वैकेंसियां हैं जो सरकार को फुलफिल करना चाहिए था। 2018 के 50,000 बच्चे आज भी सड़क में धक्के खा रहे हैं जिसमें से 5400 बच्चों को और लेना था जो इन्होंने नहीं लिए हैं। तो ये बहुत सारी पीड़ा है, ये समय बहुत कम है जो मैं आपको सामने रख नहीं पा रहा हूँ। लगातार ये बात उठती रही है कि बीच में एक समय था कि अर्धसैनिक बलों के लिए भी पेंशन की बात हो रही थी। और जैसे BSF की बात करूं तो BSF के रूल 19 की बात आ रही है कि रूल 19 के तहत किस तरह लोगों को निकाल दिया गया। तो ये अर्धसैनिक बलों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? और बराबर खतरे में वो भी रहते हैं। पूर्वोत्तर से खबर आती है, कश्मीर से खबर आती है, अर्धसैनिक बल लगातार खतरे पे रहते हैं। और जितना सेना में खतरा नहीं है उतना अर्धसैनिक बलों की कुर्बानियां होती हैं। जहाँ तक BSF की आपने बात कही, 19 रूल 19 की जो बात की उसमें भी एक 10 साल 40 दिन में पेंशन का जो मामला था, लेकिन BSF एक ऐसा डिपार्टमेंट है पैरामिलिट्री में जो आर्मी से किसी भी कीमत पे कम नहीं है। BSF के पास अपनी आर्टिलरी है, BSF के पास अपनी नेवी है, BSF के पास अपनी एयर विंग है। उसके बाद भी हमें CCS रूल 1972 से गवर्न किया जा रहा है जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। बिल्कुल इससे ज्यादा क्या हो सकता है। पिछले 1.5 साल से हम CISF के DG से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे CISF के जवानों को भी CLMS सुविधा मिले जो लीकर से संबंधित है, तो वो नहीं दिया जा रहा है और 1.5 साल से नहीं किया जा रहा है। लगातार ये बात उठ रही है कि जब राजनेता सुन नहीं रहे हैं तो अभी मंच से अनाउंसमेंट हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ, आप क्या कहेंगे? आप लोग सबसे पहले मीडिया कर्मचारी को मेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपको सब मालूम है, आप ये सभी आप लोग सुन रहे हैं, हर रोज न्यूज देख रहे हैं, कौन मरता है इस देश में। जो भी कांड होता है पैरामिलिट्री का जवान मरता है, चाहे पुलवामा में हो, चाहे पार्लियामेंट हाउस पे हो, जो भी कांड हुआ पैरामिलिट्री का साथ हुआ, पैरामिलिट्री का लोग एक्सपर्ट हुआ। लेकिन हमको कोई स्पेशलिटी देखो, मिलिट्री को अलग कर दिया, पैरामिलिट्री को अलग कर दिया, इस कारण हमें बहुत नुकसान पाया गया। आप लोगों को मालूम है सैनिक अर्धसैनिक पहले बोलते थे, सैनिकों को अर्धसैनिकों को कोई इतना डिफरेंस नहीं था। आज की डेट में सैनिक कहाँ पहुंच गए? आकाश में पहुंच गए, अर्धसैनिक पाताल में पहुंच गए। इस तरीके से हमें बहुत बड़ा नुकसान किया गया इस सरकार ने। CAPF करके हमारा जो CAPF नहीं आता था, अर्धसैनिक में आते थे, उसको CAPF को कर दिया गया। इसलिए हम जो दर्जा सैनिकों को जो दर्जा है हम खुश है, सैनिकों को और मदद दे, लेकिन साथ साथ हमको भी दे। एक MLA MP आप लोगों को मालूम है, एक MLA MP को पेंशन है, हमारा अर्धसैनिक बलों को पेंशन निकाला, क्योंकि हम सिर्फ जो पैरामिलिट्री जवान सिविल नहीं हो सकता है, सिविल नहीं हो सकता है। हमारा पैरामिलिट्री 24 घंटे का ड्यूटी करता है।
जो पैरामिलिट्री का जवान 24 घंटे का ड्यूटी होता है, हम सिविल नहीं हो सकता है, क्योंकि सिविल 8 घंटा ड्यूटी करके अपना घर चला जाता है, उसको सिविल माना जाता है। सिविल को पेंशन देते हैं, सिविल को पेंशन है, लेकिन हम 24 घंटा ड्यूटी करने के बाद पैरामिलिट्री को पेंशन नहीं है, ये अजीब का बात है। इस सरकार को अभी तो आंख खोलना चाहिए हमारा। उसका साथ साथ पहले तो हमारा जो पैरामिलिट्री और मिलिट्री को अलग अलग समितियां बनाया गया, लेकिन इसका बीच में और अभी क्या किया, ये हमारा पैरा CAPF के अंदर CISF भी आता है। CLMS एक स्कीम है, वो कैंटीन का स्पेशलिटी है, वो भी उसमें भी अलग अलग कर दिया गया। CRP BSF ITBP को मिलता है, लेकिन CISF को नहीं दे रहे। ये हमारा जो उच्च अधिकारी जो बैठा हुआ है, इनका हाथ में ये CLMS नहीं होना चाहिए, वो मिनिस्टर के अंडर में होना चाहिए। ये जो मंत्रालय है उन्होंने पास करना चाहिए, सबको बराबर हक मिलना चाहिए। और जो GST कैंटीन का उसको भी निकालना चाहिए, जैसा CSD कैंटीन में होता है वो सुविधा हमें भी मिलना चाहिए। इसको लेते हम कई दिन से लड़ाई कर रहे हैं, इसका कोई सरकार। अब जो आप कहाँ से अभी आज लोग आए हैं और पॉलिटिकल पार्टी की भी बात हुई है, थोड़ा उस पर भी विचार डालें। हम कर्नाटका से आया है, आज 32 स्टेटों से आज दिल्ली पहुंचा लोगों ने। हम कर्नाटका से 200 लोग पहुंचा है। हम एक बात कहना चाह रहे, राजनीतिक पार्टी को हम बनाने के लिए तैयार है। आने वाला दिनों में एक पैरामिलिट्री का राजनीतिक पार्टी होगा। उस पार्टी के लिए हर जिला में, हर डिस्ट्रिक्ट में MP को हम खड़ा करेंगे आने वाले इलेक्शन में। अगर सरकार हमारे को ध्यान दिया सही है, नहीं तो हम इलेक्शन राजनीतिक से भी लड़ने के लिए हम तैयार है। तो क्या जब अब तक तो सीमाओं की रक्षा करते थे या देश की रक्षा करते थे, अर्धसैनिक बल देश के अंदर रक्षा करते थे, क्या अब लगता है राजनीति में भी जाएंगे और रक्षा करेंगे देश की? बिल्कुल। अभी जो संसद है, इनसे पूछना इनके ऊपर कितना क्रिमिनल केस है, ये कितनी निचुड़ है, ये सभी प्रॉपर्टी बना के देश को लूटा है। हम देश को सेवा किया है, इसलिए हम राजनीतिक पार्टी करके पब्लिक को सेवा करना चाहता है। हम देश को सेवा किया है, उसी तरीके से हम पब्लिक को भी सेवा करने के लिए तैयार है। अभी कितना लग रहा है आपको कि कितना आपका उसमें राजनीतिक पार्टी के अगर कुछ शुरुआत हुई है क्या? राजनीतिक पार्टी के लिए हम कर्नाटका से शुरुआत करने वाला है। ये हम दिल्ली से भी स्टार्ट किया है। हमारा केंद्र में जो बैठा हुआ है श्री रणबीर सिंह साहब, श्री HR सिंह साहब, इन लोगों के साथ बातचीत हुआ है। हम एक राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, उस पार्टी के लिए हम हर MP को खड़ा करने के लिए तैयार है। क्या आप जितने भी लोकसभा सीटें हैं 2024 में आपकी पार्टी आएगी मैदान में? मैदान में आएगा, जीतेगा भी है। पूरा पब्लिक को मालूम है, पढ़ा लिखा है, लोग देश सेवा किया है, लेकिन उन लोग तैयार है, उनका पब्लिक सेवा का हमारे को मौका मिलेगा, हम उस सेवा करके दिखाएंगे, ईमानदारी का होगा, उस दिन देखेगा। जो लोग देख रहे हैं आपको, उनको क्या कहना चाहिए? मैं उन पब्लिकों को हम ये कहना चाहता है, साथियों आप लोग एक बार हमारा को मदद करो, एक बार हमारा पार्टी आने दो, हम उसको ईमानदारी क्या देश के अंदर नियत से हम काम करके दिखाएंगे। ये हम पब्लिक के लिए जो भी होगा नियत का काम करेंगे, हम पब्लिक का सेवा करेंगे। एक बार हमको मौका के लिए हम सबले को धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये है अर्धसैनिक बलों से जुड़े हुए लोग जो लगातार पेंशन की बात कह रहे हैं, बहुत सारी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, किस तरह से भेदभाव हो रहा है देश के अंदर। जो 20 लाख से ज़्यादा जो हैं ऐसे अर्धसैनिक बल हैं जो अलग अलग, जैसे CRPF हो गया, असम राइफल्स हो गया, बहुत सारे हैं, CISF हो गया, बहुत सारे हैं ऐसी जहां अर्धसैनिक बल होते हैं। और ये देश की सुरक्षा में, देश में कभी भी आपात स्थिति आती है तो अर्धसैनिक बल सबसे पहले जाते हैं। सबसे ज़्यादा शांति काल में कुर्बानी भी अर्धसैनिक बलों की ही होती हैं। वो चाहे असम पूर्वोत्तर का एरिया ले लो, कश्मीर का एरिया ले लो, हर जगह फोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। यहाँ तक कि छोटे से छोटे गांव और शहर में भी जब व्यवस्था संभालने की बारी आती है तो अर्धसैनिक बल ही उस काम को करते हैं। आपको क्या लगता है, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।